दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम के लिए आज से आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पे प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू की जा रही है, जिसमें हम अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में दिए गए 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करें और लास्ट में कमेंट करके हमें बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही थे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए महास्नानागार, ऑप्शन बी टावर, ऑप्शन सी महल, ऑप्शन डी मंदिर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महास्नानागार। जो इमारत मिली है मोहनजोदड़ो से वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है और जो सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश और ऑप्शन डी शाह वंश। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सैयद वंश। आप सभी लोग जानते हैं खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक था। 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी तथा स्वयं को रैयते आला घोषित किया था। तो खिज्र खान जो है वो सैयद वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1700 ईस्वी, ऑप्शन बी 1500 ईस्वी, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी और ऑप्शन डी 1800 ईस्वी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में सबसे पहले सिक्का जो है भारत में ढाला गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी चौहान और ऑप्शन डी प्रजापति। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा परमार वंश। जो धार के राजा भोज थे वो परमार वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात INA संगठित की थी? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात INA को संगठित किया था और 1942 में सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वाभिमान आंदोलन डैश डैश द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी अंबेडकर जी, ऑप्शन सी रामास्वामी नायकर जी और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामास्वामी नायकर ने ये आंदोलन 1925 ईस्वी में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? ऑप्शन ए नारनौली रेवाड़ी, ऑप्शन बी रोहतक जींद, ऑप्शन सी कैथल कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी हिसार सिरसा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नारनौल रेवाड़ी के क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम राव तुलाराम ने अंग्रेजों से मुकाबला किया था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ण का जात से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने कहा था कि वर्ण का जात से कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में कहा था
जो 15 अगस्त 1936 को प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलाम ए नैरंग डैश डैश द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। ऑप्शन ए सैयद गुलाम बिक, ऑप्शन बी मुरारी लाल शर्मा, ऑप्शन सी अल्लमा मोहम्मद, ऑप्शन डी अल्ताफ हुसैन हाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सैयद गुलाम भिक जो थे एक कलाम ए नौरंग कविताओं का संकलन करता है और यह संकलन वर्ष 1982 में कराची पाकिस्तान में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ऑप्शन ए बुध एवं मंगल, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी एवं बुध और ऑप्शन डी बुध एवं वरुण। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र जो हैं वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं और इन दोनों ग्रहों का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी कार्डमम की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अन्नामलाई पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी नल्लामल पहाड़ियाँ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर डोडा बेट्टी चोटी जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा लक्षद्वीप। और अगर राज्यों के बारे में पूछा जाता तो इसमें सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी भूरा और ऑप्शन डी उजला। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना होता तो आकाश में काला दिखाई पड़ता। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है, ऑप्शन बी उनका स्थानीय नाम सुयस है, ऑप्शन सी यह एक अंध प्रजाति है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तथ्य जो हैं वो सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, जजमानी प्रणाली ग्रामीण डैश 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 की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की, ऑप्शन बी धर्म और संस्कृति की, ऑप्शन सी राजनीतिक और प्रशासन की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जजमानी प्रणाली जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। वर्तमान में यह प्रणाली अब समाप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना कितने परत की है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 10। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वीं योजना जो है वो 3 परत की है यानी त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी भोपाल। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन भारत लिमिटेड की मुख्य सहयोगी के रूप में कार्य करती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं साथियों? तो इस सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में पासपोर्ट, वीजा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, अदालत शुल्क आदि टिकटों का मुद्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, MNREGA को विस्तारित कीजिए अर्थात मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यह योजना 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी, तब इसका नाम नरेगा था और आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले में शुरू की गई थी और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया और इसमें 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी युद्ध और ऑप्शन डी अपराध। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर सबसे गंभीर सामाजिक समस्या पूछा है तो गरीबी है। वैसे सभी बेरोजगारी, अपराध, गरीबी ये सभी सामाजिक समस्या है, लेकिन सबसे गंभीर जो सामाजिक समस्या है वो है गरीबी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वित्त आयोग क्या करता है। ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति तैयार करता है, ऑप्शन सी कर्मचारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है और ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय लेता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। ऑप्शन ए 214, ऑप्शन बी 226 और ऑप्शन सी 141 और ऑप्शन डी 324। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि या कानून को भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका की चर्चा की गई है, जिसमें जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल की भूमिका होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और राष्ट्रपति। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति होने पर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए। ऑप्शन ए 22 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की गई, आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। 25 वर्ष। कोरियोलिस बल पर अधिकतम है, कहां पर है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, या किस नियम का पालन करती है। ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम नियम का, ऑप्शन बी न्यूटन के द्वितीय नियम का, ऑप्शन सी न्यूटन के तृतीय नियम का, ऑप्शन डी संवेग का। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। गतिशील बस के अचानक ब्रेक लगाने पर सवारी का आगे की ओर झुकना न्यूटन के प्रथम नियम का ही कारण है। और कहा जाता है यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वह तब तक विरामा अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए धावन सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी ब्राइन और ऑप्शन डी बेकिंग पाउडर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राइन का प्रयोग बोरेक्स के निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंदन लीटर प्रतिदिन के लगभग होती है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 180 और ऑप्शन डी 90। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 180 लीटर प्रतिदिन। मानव रुधिर का पीएच लगभग है। ऑप्शन ए 7.1, ऑप्शन बी 7.8 और ऑप्शन सी 6.6, ऑप्शन डी 7.4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। साथियों रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस अलग से आप सभी साथियों को सॉल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अर्क का इंद्र। तो आप अगला ऑप्शन है ए सूर्य, बी ज्ञान, ऑप्शन सी वर्ण और ऑप्शन डी अनाज। तो अर्क का दूसरा क्या अर्थ होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो अर्क का दूसरा अर्थ होगा ऑप्शन ए सूर्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए स्त्रम, ऑप्शन बी भम्र,
ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी श्रम। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रम की वर्तनी केवल शुद्ध है, भ्रम नहीं भ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है साथियों, निम्न में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए, वह चतुर्लोमड़ी पहाड़ पर है, हमारा पहला नौकर ईमानदार था, ऑप्शन सी, बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर खड़ा था, और ऑप्शन डी, गुजराती भाषा का अभ्यास करो। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारा पहला नौकर ईमानदार था। यह विधेय और विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों, पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए पुन, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी पुनर, और ऑप्शन डी पूर्ण। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनर्लेखन में पुनर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उपसर्ग शब्दों में आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों में पीछे जुड़ करके शब्दों के अर्थों को बदल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए सत्तू, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी उबटन, और ऑप्शन डी हरिद्रा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिद्रा जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा के वह शब्द जो जैसे के तैसे ही बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, फिल इन द ब्लैंक बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द प्लेस इज इन्फेस्टेड डैश 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 पॉइजनस स्नेक्स। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन ए फ्रॉम, सी फ्रॉम, ऑप्शन डी बाई। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद, यानी द प्लेस इज इन्फेस्टेड विद पॉइजनस स्नेक्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन ए मोनेस्ट्रस, ऑप्शन बी मोन्स्टेरियस, ऑप्शन सी मोन्स्टोरस, ऑप्शन डी मोन्स्टोरस। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42 का ऑप्शन ए सही होगा। मोन्स ट्राउस जो है ये करेक्टली स्पेल्ड है, यानी इसकी स्पेलिंग सही है। अगला क्वेश्चन है नंबर 43 है साथियों, चूज द करेक्ट वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट आर पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल। ऑप्शन ए स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी सेपरेट, ऑप्शन सी स्पेक्टेल टैकल, ऑप्शन डी स्पाइसीमैन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो जो 43 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप सभी लोग देखते हैं जो किताबें विद्यालयों में फ्री दे जाते हैं उन पर लिखा होता है स्पेसिमेन। अगला क्वेश्चन जो है वो अनसीन पैसेज से है और अंग्रेजी ग्रामर से है। आप सभी लोग इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, और इस प्रैक्टिस सेट की PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 जो पैसेज पे है, गांधी जी वाज नेवर बिलीव्ड इन। ऑप्शन ए सोशल इक्वालिटी, ऑप्शन बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन सी पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑप्शन डी कंप्लीट इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंप्लीट इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स जो है ये सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, गांधी जी ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट इज। ऑप्शन ए ये फिलॉसफी, ऑप्शन बी एप्लीकेबल टू सोशल लाइफ ओनली, ऑप्शन सी है एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी है इरिलीवेंट टुडे। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधीज ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट जो है इज एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके रीजनिंग से संबंधित है क्वेश्चन, तो इनको मैंने आप सभी को पहले बता दिया कि अलग से कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, और ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। हाई कोर्ट में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का प्रथम हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट बना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एस सोमनाथ, ऑप्शन बी सौम्या मासेलकर, ऑप्शन सी मनीन्द्र स्वामीनाथन, ऑप्शन डी के सिवान। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सौम्या मासेलकर। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में भारतीय रेलवे
ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? ऑप्शन ए मिशन वापसी, ऑप्शन बी मिशन अमानत, ऑप्शन सी मिशन जागरूकता, ऑप्शन डी मिशन सफर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिशन अमानत, जो है भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया है। ब्रिक्स नव विकास बैंक निम्न में से किन देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी इजराइल। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कतर को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी और ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ब्रह्मोस, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी प्रहार और ऑप्शन डी अग्नि। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी अग्नि का ही सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ किससे किया गया है? INS विशाखापट्टनम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, फरवरी 2022 में रूस व यूक्रेन के दौरान यूक्रेन को भारतीय नागरिकों व छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शन ए ऑपरेशन एग्जिट, ऑप्शन बी ऑपरेशन गंगा और ऑप्शन सी ऑपरेशन समर्थ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी भारत। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी महिला विश्व कप 2022 का विजेता भारत बना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, 94 अकादमिक पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए ड्राइव माई कार, ऑप्शन बी ड्यून, ऑप्शन सी कोडा, ऑप्शन डी बेस्ट साइड स्टोरी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेस्ट साइड स्टोरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 से 19 जनवरी, ऑप्शन बी है 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 से 29 मार्च, ऑप्शन डी है 7 से 15 नवंबर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 से 8 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है? ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी मृदंग और ऑप्शन डी संतूर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए सारंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इंग्लैंड में प्रत्येक वर्ष विंबलडन टेनिस की प्रतिस्पर्धा आयोजित होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, डैश 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 ने गूंगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने का योगदान दिया? ऑप्शन ए मेजर J एबट, ऑप्शन बी विलियम क्रुक, ऑप्शन सी चार्ल्स सिनर्टन, ऑप्शन डी रिचर्ड कार्नक। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी विलियम क्रुक। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान यानी मुगल गार्डन की अभिकल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए सर एडविन लुटियंस, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी लेडी हार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन में का अभिकल्पना तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश डैश द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए UNDP, ऑप्शन बी UNFCCC, ऑप्शन सी UNEP, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी UNEP, यूनाइटेड नेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये प्रस्तुत या वितरित घोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी गुन्नार मिल्टन, ऑप्शन डी नीरज सिंह चौधरी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी गुन्नार मिल्टन, जो है एशियन ड्रामा के लेखक हैं और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी बिना लक्ष्मी नेपराम, ऑप्शन सी नलिनी बालदेवी, ऑप्शन डी इरोम शर्मिला। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इरोम शर्मिला को मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। गुटनिरपेक्ष जिन्हें के नाम के देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए बेलग्रेड, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी जिनेवा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए जीबी मावलंकर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी एम अनंत शयनम अय्यर, ऑप्शन डी डॉक्टर पी.बी. चेरियन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए जीबी मावलंकर जो हैं वो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब हिंदी के गद्यांश हैं, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। पैसे से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए निर्धन और वंचित लोगों की प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा है। ऑप्शन सी भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है। और ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी आई है। तो पूछा है सत्य नहीं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी आई है। ये सत्य नहीं, बाकी सारे तीनों सत्य हैं। समन्वय का अर्थ होता है ऑप्शन ए सामंजस्य, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी समानता और ऑप्शन डी मिलावटी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर भी होने वाला है ऑप्शन ए समन्वय का अर्थ होता है सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं साथियों। आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित कार्य के क्षेत्र में अपनाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी आर्थिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी राजनीतिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी ये सभी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करने के लिए क्या किया है? ऑप्शन ए क्योंकि इसका उद्देश्य केवल राहत पहुंचाना है, और ऑप्शन बी है क्योंकि आपदा से धन जन की क्षति में कमी आई है, और ऑप्शन सी आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और ऑप्शन डी क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन को उचित स्थान दिया जाना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? यानी जो पैसेज आपने अभी पढ़ा हिंदी में, उसका अगर आपको सबसे उपयुक्त शीर्षक लिखने को कहा जाए तो इसमें से कौन सा आप चुनेंगे? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी आपदा प्रबंधन, ऑप्शन सी मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन डी विकास की प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी आपदा प्रबंधन के बारे में बात की गई है, इसलिए आपदा प्रबंधन इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। अगले क्वेश्चन फिर आपके 5 हैं जो ओ पैसेज से पूछे जाएंगे, यानी हिंदी के 2 पैसेज आते हैं आपके पेपर में। तो इस पैसेज को आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम से आप सभी लोग इसकी PDF डाउनलोड करके वहां से भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। पैसेज नंबर 2 पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई? ऑप्शन ए आत्म बलिदान, ऑप्शन बी निस्वार्थ सेवा भावना, ऑप्शन सी देश प्रेम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देश प्रेम। प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई? ऑप्शन ए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ऑप्शन बी उन्नति के लिए संघर्ष, ऑप्शन डी निजी स्वार्थ के लिए संघर्ष, और ऑप्शन डी जो है वो आर्थिक प्रगति के लिए संघर्ष है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए त्याज्य, ऑप्शन बी निराधार, ऑप्शन सी विवशता, और ऑप्शन डी त्याग। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है? ऑप्शन ए आम जनता को, ऑप्शन बी अंग्रेजों को, ऑप्शन सी निस्वार्थ सेवा भावना को, ऑप्शन डी सरकारी मुलाजिमों को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों को शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश लिखा गया है? ऑप्शन ए निर्धन लोग, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी महत्वाकांक्षी लोग, ऑप्शन डी भारतीय जनता। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय जनता को संबोधित करते हुए यह प्रस्तुत गद्यांश लिखा गया है। तो साथियों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसमें हमने गणित, रीजनिंग और DI के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कराया है। आप सभी लोगों को अलग से सॉल्व कराए जाएंगे।
तो आप सभी को ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फ्री ऑफकास्ट तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें।